गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर एक टॉपिक करने जा रहे हैं कण, जो कि आपके पेपर में 2 या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो कण के बारे में हम करेंगे कि कण क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि कण एक स्वर है जिसे हम स्पर्श स्वर के नाम से भी जानते हैं। स्पर्श का मतलब होता है छूना। तो कण स्वर के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कण स्वर। किसी स्वर को गाते या बजाते समय, जब हम किसी स्वर को बजाते हैं, मान लो जैसे हमने सा ले लिया, रे या गा, कोई भी, तो किसी स्वर को गाते या बजाते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को छूने या फिर स्पर्श करने को कण कहते हैं। मतलब हमने मान लो एक स्वर ले लिया, फॉर एग्जांपल के लिए ग, तो ग से यहां तो हम पहले वाले स्पर्श को करेंगे जो उससे पहले आता है, या फिर बाद वाले को। तो पहले वाले ग से पहले आ जाता है, जैसे रे आ जाता है, और ग के बाद देखेंगे तो मां आ जाता है। तो हम पहले वाले स्वर को भी स्पर्श कर सकते हैं और बाद वाले स्वर को भी स्पर्श कर सकते हैं। तो किसी स्वर को गाते या बजाते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को छूने या फिर स्पर्श करने को कण कहते हैं। अर्थात गाते बजाते समय किसी स्वर का स्पर्श मात्र किया जाए, मतलब उसको अच्छी तरह नहीं मतलब छूना, सिर्फ स्पर्श मात्र, सिर्फ थोड़ा सा छूना है, टच करना है, तो उसे कण कहते हैं। आगे एग्जांपल है कि जैसे सा तक जाना है, जैसे हमने सा एक होता है, बोलते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा तक जाना है और हम नी का कण स्वर दिखाएंगे, क्योंकि सा से पहले क्या आ जाता है, नी। जैसे हमने सा तक जाना है और हम नी का कण स्वर दिखाएंगे, तो इस नी का हल्का सा स्पर्श करके, क्योंकि ऊपर आपको बताया है कि किसी स्वर का सिर्फ स्पर्श मात्र करना है, उसको अच्छी तरह से नहीं दबाना, तो नी का कण स्वर दिखाएंगे। तो इस नी का हल्का सा स्पर्श करके, मतलब हल्का सा छू के वापसी फिर सा तक आना हो, तो सा पर निषाद का कण कहेंगे। निषाद नी को कहा गया है, नी का ही नाम है निषाद। तो निषाद का कण, क्योंकि सा तो हो गया मुख्य स्वर, और जो हम कण दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं नी का, मतलब जिसको हल्का सा स्पर्श करेंगे वो कण कहलाएगा। मान लो सा से पहले नी है, तो नी का हो गया। अगर सा के बाद वाला हम स्पर्श करते, बाद वाला रे होता है, तो वो फिर रे का कण होता। तो दोबारा से एक बार इसको देख रहे हैं कि कण किसी स्वर को गाते या बजाते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को छूने या फिर स्पर्श करने को कण कहते हैं। मतलब गाते बजाते समय किसी स्वर का स्पर्श मात्र किया जाए, सिर्फ उसको टच करना है, अच्छी तरह से नहीं दबाना, तो उसे कण कहते हैं। तो कण का एक और नाम भी है स्पर्श स्वर। कण का एक और नाम कौन सा है? स्पर्श स्वर। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे आपको बता दिया कि सा तक जाना है और हम नी का कण स्वर दिखाएंगे, तो इस नी का हल्का सा स्पर्श करके, नी को हल्का सा स्पर्श करेंगे और वापिस जो मुख्य स्वर है, जैसे सा माना है तो सा तक आ जाएंगे, तो सा पर निषाद का कण कहेंगे। अगर हम रे को लगाते तो रे का कण हो जाता। तो आगे आपको क्लियर कर रहे हैं कि कण 2 प्रकार के होते हैं। कण, एक तो पूर्व लगन कण। पूर्व लगन कण का मतलब होता है पहले वाला स्वर, मतलब अगर हम पहले वाले स्वर को छुएंगे तो उसे बोलते हैं पूर्व लगन कण। और दूसरा है कण का प्रकार अनुलगन कण। और अगर हम बाद वाले स्वर को स्पर्श करते हैं,
अनुलग्न कण का मतलब बाद वाला स्वर, बाद वाले स्वर को स्पर्श करते हैं तो उसके कहते हैं अनुलग्न कण। तो कण के दो प्रकार हैं, एक पूर्व लग्न कण और एक अनुलग्न कण। पूर्व लग्न कण का मतलब पहले वाला स्वर, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ग स्वर है तो ग से पहले रे आ जाता है तो रे का कण देना है, तो वो तो हो जाएगा पूर्व लग्न कण। और अनुलग्न कण में क्या होगा, बाद वाला। जैसे ग स्वर है तो हम ग के बाद म आ जाता है, सा रे ग म। तो ग स्वर है तो मैं का कण देना है। तो ये कण के दो प्रकार हैं। तो ये कण का मीनिंग हमने पढ़ लिया कि कण को स्पर्श स्वर भी कहते हैं। किसी भी स्वर को जब हम गाते बजाते हैं तो उसके आगे या पीछे के स्वर को छूने या स्पर्श करने को कण कहते हैं। कण दो प्रकार के होते हैं, पूर्व लग्न कण और अनुलग्न कण। पूर्व का मतलब पहले वाला, अनुलग्न कण का मतलब बाद वाला स्वर। ग मतलब पूर्व में हम पहले वाला देखेंगे, जैसे ग स्वर है तो रे का कण देंगे, और अनुलग्न कण में बाद वाला स्वर देखेंगे हम, जैसे ग मुख्य स्वर है तो मैं का कण देंगे। इसके बाद हम करेंगे खटका और मुर्की, कि खटका और मुर्की क्या होता है। मुर्की के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि द्रुत गीत में 3 स्वरों की एक अर्ध गोलाई बनाने को मुर्की कहते हैं। द्रुत गीत ये लय के हिसाब से होता है, जैसे लय 3 होती हैं। अगर हम किसी स्पीड के हिसाब से चलें गाने की तो एक द्रुत मतलब बिल्कुल धीरे, एक विलंबित मतलब फास्ट हो गई जो, और एक मध्य है। द्रुत, विलंबित और मध्य है। तो ये गीत उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो द्रुत गीत में 3 स्वरों की एक अर्ध गोलाई, 3 स्वर कोई भी ले सकते हैं, उसकी एक अर्ध गोलाई बनानी है, आधा, जिसको सेमी सर्कल बोल देते हैं। तो 3 स्वरों की एक अर्ध गोलाई बनाने को मुर्की कहते हैं। आधुनिक समय में जो गायक होते हैं, गायक मतलब गाने वाला, एवं वादक, वादक होता है जो बजाने वाला होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला। तो गायक एवं वादक मुर्की का प्रयोग अत्यधिक रूप से करते हैं। मुर्की आपको बताया कि 3 स्वरों की एक अर्ध गोलाई होती है जिसे मुर्की कहा जाता है, गीत के अंदर बनती है ये। तो संगीतकार, संगीतकार मतलब जो भी सिखाने वाले हैं वो अपने शिष्यों को मुर्की लगाने के ढंग से भली भांति अवगत भी कराते हैं, मतलब उन्हें बताते हैं कि मुर्की को किस ढंग से लगाया जाता है या फिर गाया जाता है। मुर्की का प्रयोग जैसे आपको बताया ना, गायक और वादक मुर्की का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब मुर्की का जो प्रयोग होता है वो गायन में भी होता है और वादन दोनों में ही होता है। मतलब गाने में भी मुर्की का प्रयोग किया जा सकता है और वादन मतलब बजाने में भी मुर्की का प्रयोग होता है। उसके बाद है खटका। खटका क्या होता है, इसमें वृत्ति, वृत्ति का मतलब है गोलाकार, इसमें गोलाकार बनाते हुए 4 स्वरों के समूह को खटका कहते हैं। जैसे मुर्की में हमने पढ़ा कि द्रुत गीत में 3 स्वरों की एक अर्ध गोलाई बनती है, लेकिन खटका में क्या होता है 4 स्वरों का समूह हो जाता है। तो 4 गोलाकार बनाते हुए 4 स्वरों के समूह को खटका कहते हैं। इसे लिखने के लिए स्वर को कोष्ठक में लिखते हैं। कोष्ठक जिसको आप ब्रैकेट भी बोल देते हो, उसमें लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां बताया गया है कि प से, जैसे प यहां लिख दिया ना ब्रैकेट में, प से प ध म प, जैसे आपको बताया कि 4 स्वरों का जो समूह होता है वो खटका होता है। तो प ध म प, अगर हमने इसको एक सिंगल में दिखाना है तो हम ब्रैकेट में प लिख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये प ध म प ही है। तो खटका का प्रयोग केवल वादन में किया जाता है। वादन मतलब केवल बजाने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मुर्की में तो बताया कि इसका प्रयोग गायन और वादन दोनों में होता है, लेकिन जो खटका है उसका प्रयोग केवल वादन में किया जाता है। एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं, खटका और मुर्की को। मुर्की को हम पहले किया हमने कि द्रुत गीत में 3 स्वरों की एक अर्ध गोलाई बनाने को, सेमी सर्कल जिसको बोल देते हैं, बनाने को मुर्की कहते हैं। मुर्की में ध्यान रखना कि 3 स्वरों की ही अर्ध गोलाई होती है।
आधुनिक समय में गायक वादक मुर्गी का प्रयोग करते हैं और मुर्गी का प्रयोग गायन और वादन दोनों में किया जाता है, मतलब गाने में भी और बजाने में भी। और खटका में आपको बताया कि इसमें गोलाकार बनाते हुए 4 स्वरों के समूह को खटका कहते हैं और इसे लिखने के लिए स्वर को कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यहां बता दिया गया था कि जैसे प से प ध म प ही जाएगा। और खटका का प्रयोग केवल वादन में, वादन मतलब बजाने में ही किया जाता है। तो ये हमने आज के ये टॉपिक पढ़े, कर्ण, खटका और मुर्गी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।